नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से यहाँ पर 2 लिखा है, 2 से 6 लिखा है, 6 से 30 लिखा है, 30 से 210 लिखा है। उसी प्रकार हम अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो जब भी संख्या श्रृंखला अचानक बढ़ती है तो मैं आपको बताया था कि वहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा करके देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए संख्या हमारी अचानक बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 2 लिखा है, यहाँ पर क्या हुआ तो 1 का यहाँ पर 2 गुना किया गया है। ठीक है, 1 का 2 गुना किया। फिर यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर देखिए 2 का क्या किया है तो यहाँ पर 2 का 3 गुना किया है। ठीक है, फिर देखिए 6 से यहाँ पर 30 लिखा है, यहाँ पर देखिए 6 का क्या किया है तो यहाँ पर 6 का 5 गुना किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 30 से यहाँ पर 210 लिखा है, यहाँ पर देखिए 30 का क्या किया है तो यहाँ पर 30 का 7 गुना किया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ कर हम 210 का किसके साथ गुना करें कि अगली संख्या हमारी निकल आए। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पर पैटर्न देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना, फिर यहाँ पर 5 गुना, फिर 7 गुना। ठीक है, तो अगला हम किसके साथ गुना करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 गुना हो मतलब अभाज्य संख्या, उसके बाद 3 गुना अभाज्य संख्या, 4 गुना अभाज्य संख्या, 7 गुना अभाज्य संख्या। ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी उसके साथ हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 7 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो 11 होती है। ठीक है, यहाँ पर 210 का क्या होगा 11 गुना होगा, तो 210 को हम 11 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे 2310 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 2310। ऑप्शन में देखिए 2310 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न को सही से ढंग से नहीं समझते और यहाँ पर अगली संख्या आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगली संख्या अगर आप यहाँ पर 9 गुना कर लेते, ठीक है, क्या करते हैं 9 गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं 1890 हो जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में भी हमारे पास 1890 दिए हैं, ये ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ जाते हैं। इससे में आपका प्रश्न गलत हो जाता है और कुछ इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप यहाँ पर छोटी सी गलती कर देते और प्रश्न को गलत कर लेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो संख्या चली थी सबसे पहले अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 9 का गुणा नहीं होगा, केवल यहाँ पर हमारा 11 गुना होगा। ठीक है, और ऑप्शन हमारा सी नहीं बल्कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी गलती पर ध्यान देना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 77 का संबंध यहाँ पर 56 से है तो हमें यहाँ पर 44 का बताना। ठीक है, यानी 7777 का 56 लिखा है तो हमें यहाँ पर 4444 का बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। जब भी देखिए, जब भी मैं आपको बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर छोटी संख्या मिले तो आपको यहाँ पर भी छोटी संख्या ही निकालना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर छोटी संख्या मिले तो हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है, गुणा करना है, ऐसा कुछ भी करो कि हमें ये संख्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने अंक है 4 अंक है। ठीक है, 4 अंकों की संख्या है। अब देखिए 4 अंकों की तो हमारी क्या है संख्या है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर किसी एक अंक यानी कि 4 अंक संख्या है उसके बाद हम 7 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 56 लिखा है, यहाँ पर 28 का अगर 2 गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 56 दिया है। अब इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर 56 लिखा था इन संख्याओं से कुछ इसी प्रकार हम यहाँ पर भी पता करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर कितने तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 अंक है। ठीक है, तो ये हमारे 4 तो अंक है। फिर हमें क्या करना है, इसको गुणा करना। किससे करना है, यहाँ पर एक अंक यानी कि 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 4 चौक कितने होते हैं 16 होते हैं। ठीक है, कितने 16। अब देखिए 16 को क्या करना हमें 2 गुना करना। अब 2 गुना क्यों करना, क्योंकि यहाँ पर भी 2 गुना किया है। ठीक है, तो 16 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन
नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो भले ही संख्या आपको बड़ी मिले लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, तरीका समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखिए, जब भी हम आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं, जैसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें आकृति अजीब सी दिख रही है। अगर आपको इस टाइप से आकृति दिखे तो फिर आपको क्या करना है, जैसे अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर तरीका समझे। ठीक है, आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है। अगर आप रीजनिंग में लॉजिक समझ जाते हो तो फिर आपको रीजनिंग आसान लगेगी। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम अब कैसे बताएंगे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम इन संख्या को आपस में देखेंगे, ये संख्या कैसे लिखी गई है। ठीक है, ये संख्या कैसे लिखी, क्योंकि यहाँ पर डिब्बे हमारे पास। तो अब देखिए, जैसे अगर हम इसका योग करते हैं तो 3 और 5 और 2 और 7 और 16 को आपस में जोड़ते हैं तो इसका योग कितना होता है, तो इसका योग 33 होगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी इनका योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसका योग 33 हो रहा है। ठीक, इन संख्या को जोड़ने पर 33 हो रहा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 11 7 को भी जोड़ेंगे आपस में, और यहाँ पर देखिए 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमारा टोटल योग कितना हो रहा, 33 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर 16 और 17 को भी आपस में जोड़ेंगे तो इनका भी योग कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। यानी हर हमारे पैटर्न में क्या हो रहा है, योग 33 हो रहा है। ठीक है, भले ही हमारे डब्बे कम कम होते जा रहे थे लेकिन यहाँ पर इनका योग कितना हो रहा था, तो 33 ही हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल डब्बा है, यानी यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 33 ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिंगल डब्बा है तो किसी का साथ योग नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 33 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 33 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैटर्न समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है सार्क दिया है, महिला दिया है और स्नातक दिया है, और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं, अगर आपको प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताया था, मेरे हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ और हर किसी प्रश्न को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अलावा आपको कैसा भी प्रश्न पूछे उसे भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें कितने शब्द दिए हैं, 3 शब्द दिए। ठीक है, कितने, 3 शब्द। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन 3 शब्दों को अच्छे से देखना है क्या इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, ये हम सबसे पहले तो देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो फिर आपको किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सार्क का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सार्क का डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमने किसका बनाया है, सार्क का। इसके बाद अब हमें क्या करना है, दूसरे किसी भी शब्द का बनाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर महिला का बनाते हैं, तो महिला का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, जो पहले वाला सार्क का बनाया इसका आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो सार्क एक मछली होती है, महिला एक हमारा एक मनुष्य है। ठीक है, महिला एक मनुष्य है और मछली और मनुष्य में कोई यहाँ पर संबंध नहीं है, तो इसीलिए इसका डायग्राम अलग बनेगा। मतलब ये हमारा किसका बना है, महिला का बना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमें तीसरे शब्द का बनाना है, यानी कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है स्नातक। तो स्नातक का बनाने से पहले इन 2 शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो स्नातक तो एक कॉलेज डिग्री होती है। ठीक है, ये अपना एक ग्रेजुएशन होता है, तो इनका तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखिए ग्रेजुएशन और महिला का संबंध कैसे नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पर जो महिला है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन हो सकती है लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन पर निर्भर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन पर निर्भर होगा। क्यों दोस्तों, अब देखिए आप क्या करते हैं कि क्या महिला और ग्रेजुएशन यहाँ पर इनका तो आपस में संबंध हो सकता है, क्योंकि कुछ महिला ग्रेजुएशन भी होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना है, इसे भी अलग ही बनाना है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा एडवांस लेवल का प्रश्न है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, आप ये मत कहिएगा कि आप प्रश्न गलत करा रहे हो, गलत नहीं करा रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा गया था। और इसी में अगर आप देखिए, अगर आप ऑप्शन ए को लोगे तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम सार्क को लेते, क्या कुछ महिला सार्क होती है, क्या तो नहीं, क्या कुछ सार्क स्नातक होती है, क्या तो नहीं, तो ये तो वाला होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर महिला को लेते, ठीक है, और महिला के अंदर सार्क होती है क्या, क्या स्नातक तो ठीक है मानते हैं लेकिन सार्क होती है क्या, नहीं होती, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा मान लीजिए हम यहाँ पर किसी भी इसके लिए कुछ वाला तो नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे और केवल हम ऑप्शन हम कौन सा वाला सही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। भले ही यहाँ पर स्नातक और यहाँ पर महिला में आपस में कुछ संबंध होता है लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एडवांस लेवल सोच कर इस प्रश्न को सोल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, और यही प्रश्न सीजीएल में पूछा था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न
5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, अब दोस्तों हम देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं, कूट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कोड दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 शब्द दिए, स्पेस दी और इसके बाद ब्लिस, ठीक है। और इनका कोड दिया है EJKTH, ठीक है, ये दिया है। और इन शब्दों का कोड यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। उसके बाद इन रिवर लास्ट गोड का भी शब्द यहाँ पर CUGD यहाँ पर देखिए ये दिया है कोड है, ठीक है। और इन शब्दों का भी यहाँ पर सामने कोड दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें बताना है कि ब्लिस दी यूथ का कोड क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, ये प्रश्न NTPC 15/6/2022 में पूछा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। जैसे यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर ब्लीच और यहाँ पर भी ब्लीच दोनों कॉमन है, ठीक है। तो उसी प्रकार इस दोनों में यहाँ पर कॉमन कौन है ये देखना है, उसे काट लेना है। तो यहाँ पर TH, यहाँ पर TH हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर ब्लीच का कौन सा कोड हो जाएगा, तो यहाँ पर TH हो जाएगा, ठीक है। इस ब्लीच का कोड क्या होगा, TH होगा। तो यहाँ पर हम TH लिख लेते हैं, ठीक है। यह हमारा इसका कोड क्या मिला, TH मिला है, ठीक है। उसके बाद हमें और भी कॉमन देखना है। तो अभी हमें कॉमन कहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर दी मिला है और यहाँ पर दी मिला है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो JK मिला है, यहाँ पर JK मिला है, ठीक है। तो इस दी का भी कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भी JK हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, JK हो जाएगा। तो यहाँ पर हम J लिख लेते हैं, ठीक है, JK। उसके बाद हमें और भी कॉमन देखना है। अब हमें यहाँ पर कॉमन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तभी आप कहोगे यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमें लास्ट का, ठीक है। लास्ट से लास्ट हमें कॉमन मिला है, तो यहाँ पर भी कॉमन देखेंगे तो CU कॉमन मिला है, यानी लास्ट का तो CU कोड निकल गया। अब हमें यहाँ पर यूथ का बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ब्लीच का क्या निकला था, तो TH निकला था। लास्ट का कोड क्या निकला था, CU निकला था। अब हमारा जो बचा है यूथ का कोड क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली WN। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, WN हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, WN। अभी हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर THJKWN कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको क्या करना है, कॉमन देखने काटना है। अब कॉमन जैसे हमने अगर यहाँ पर ब्लीच और ब्लीच का यहाँ पर कॉमन देखा है, तो सेम इन दो शब्दों में भी आपको कॉमन देखने सेम तरीके से काटना, ना कि आपको नीचे की ओर काटना, ठीक है। जस्ट सामने ही कॉमन देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें कितने 4 विकल्प दिए हैं और इन विकल्पों में से हमारा एक विकल्प अलग है, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा SSC CGL 2023 में पूछा गया था। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या देखना, जैसे यहाँ पर देखिए 20 और 11 कैसे लिखे, 6 और यहाँ पर 4 कैसे लिखे, 15 और 9 कैसे लिखे, 12 और 7 ये कैसे लिखे। इनका आपस में संबंध देखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ही अलग निकल जाएगा। कैसे, अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 20 का आधा करते हैं तो 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और 10 में प्लस क्या करेंगे, 1 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 11 होंगे और यहाँ पर 11 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार 6 का आधा करते हैं तो 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। और 3 में क्या करते हैं, प्लस 1 करेंगे, तो 3 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 4। और देखिए यहाँ पर 4 भी दिया है। उसी प्रकार देखिए 12 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 12 का आधा कितना होता है, तो 12 का आधा होता है 6। और 6 में क्या करना है, हमें +1 करना है, तो 6 में +1 करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 7। और यहाँ पर 7 भी दिया है। अब देखिए 15 का आधा कितना होता है, तो 15 का आधा होता है 7.5, यानी कि 7.5 आधा होता है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 8.5 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 8.5 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी करेक्ट संख्या ये वाली आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा अलग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी दोस्तों यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर C वाला, क्योंकि यहाँ पर आधा होकर एक प्लस हुआ है, यहाँ पर भी आधा हुआ एक प्लस हुआ है, यहाँ पर भी आधा हुआ एक प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर आधा होकर एक प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर अलग होगा, यानी कि ऑप्शन C ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्त पद है, इससे ही पूरा करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ज़्यादातर 2 ही लेटर है, ठीक है। पूरे सीरीज में हमारे पास 2 ही लेटर है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेना है या फिर इसे 3 या 4 में काट लेना है। तो मान लीजिए इसके बाद हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं 3-3 में अलग करके, ठीक है। 3-3 में अलग करके सोल्व करने की हम कोशिश कर लेते हैं सबसे पहले। अगर इससे सोल्व हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए
PAP यहाँ पर हम किसको रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए ए के बाद, तो यहाँ पर अगर हम y को रखते हैं, ठीक है, तो PAY, फिर यहाँ पर देखिए AYA, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर P को रखते हैं तो यहाँ पर देखिए PAP, हमारा जोड़ा क्या बना है PAP, और यहाँ पर अगर हम y को रखते हैं, ठीक है, तो AYA, फिर यहाँ पर देखिए PAP, फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखिए AYA, तो यहाँ पर A को रखेंगे और यहाँ पर भी A को रखेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ा हमारा PAP का बना है, यहाँ पर AYA का बना है, यहाँ पर हमारा और बनेगा कौन सा, PAP का बनेगा, और यहाँ पर AIY का बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे जोड़े को देखिए, तो सबसे पहले PAP बना है, फिर AYA बना है, फिर PAP बना है, उसके बाद वापस से AYA बना है, फिर PAP बना है, फिर AYA बना है, यानी जोड़े हमारे सीरियल से बन चुका है। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा है ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने P को भरा है, फिर हमने Y को भरा है, फिर हमने A को भरा है, फिर वापस हमने A को भरा, फिर से हमने A को भरा, फिर हमने P को भरा, फिर हम A को भरा है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला ऑप्शन में कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जोड़े पर ध्यान देना कि जोड़े हमारे सही बन रहे हैं या गलत बन रहे हैं, ठीक है। एक छोड़ के एक भी बन सकता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है ये क्या कह रहा है, जैसे विद्युत धारा का संबंध एम्पियर्स से, तो इसी प्रकार किस विकल्प में है जो कि विद्युत धारा का संबंध एम्पियर्स से सेम संबंध किस विकल्प में है ये हमें बताना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पर विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से कैसे है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो विद्युत धारा है, ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे इसे ताप और यहाँ पर वाट दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पर वाट दिया है, तो ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जूल और यहाँ पर कार्य दिया है, ठीक है, और इसका जूल का मात्रक क्या होता है, तो जूल का मात्रक ऊर्जा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया है, कार्य दिया है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन हमारा बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है प्रतिरोध, और प्रतिरोध पर यहाँ पर क्या दिया है, सेकेंड, और प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर होना था, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड दिया है तो सेकेंड नहीं होता है, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें बल दिया और न्यूटन दिया है, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी यही हमारा मैच हो गया है, तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि ताप का केल्विन होता है, जूल का कार्य होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, और बल का न्यूटन होता है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे हमारे गलत लिखे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए दिया है, क्या दिया है, जैसे क्यू आर की माँ है, एस क्यू का पुत्र है, टी यू का भाई है, यू आर की बेटी है, और पूछा है कि टी की दादी या नानी कौन है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका तो चेंज कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पर संभावना में पूछा है और प्रश्न को थोड़ा सा लिखने का तरीका भी चेंज कर दिया, लेकिन प्रश्न अपना पुराना जो हम ब्लड रिलेशन का प्रश्न को सोल्व करते हैं जो मैं कराता हूँ उसी टाइप का है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर समझिए प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको देखिए प्रश्न कह रहा है कि क्यू आर की माँ है। अब जो ये क्यू है, ठीक है, ये क्या है, आर की माँ है, ठीक है। आर की माँ है तो आर नीचे हो जाएगा, ठीक है, आर कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब क्यू कौन है, माँ है, तो इसे हम माइनस मान लेते हैं। माइनस क्यों मानते हैं, क्योंकि एक महिला है, तो हम यहाँ पर पहचान के लिए चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा कह रहा है कि एस क्यू का पुत्र है। अब एस क्या है, क्यू का पुत्र है। अब एस क्यू का पुत्र है तो आर का तो भाई होगा, ठीक है, आर का कौन होगा, भाई होगा, तो ये हम इसका प्लस लगा लेते हैं क्योंकि ये पुरुष है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि टी यू का भाई है। अब यहाँ पर हम किसके साथ रखेंगे, तो इसे तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसे तो अभी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं, जैसे यू आर की बेटी है। यू क्या है, आर की बेटी है। अब यू आर की बेटी है तो यू कहाँ पर लिखाएगा, नीचे की ओर लिखा है, ठीक है। क्या है, बेटी है तो हम माइनस लगा लेते हैं क्योंकि एक महिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने यू आर की बेटी कह दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए टी यू का भाई है, ठीक है। टी क्या है, यू का भाई है, तो यहाँ पर टी इधर हो जाएगा और इसका भाई है तो हम इसको प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए
प्रश्न क्या पूछा है, तो प्रश्न पूछा है कि टी की दादी या नानी कौन है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा है कि टी की दादी या नानी कौन है। अब देखिए जिससे आर यहाँ पर आर, और देखिए आर यू की, यानी कि आर का यू क्या है, पुत्री है, और टी आर का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसके संतान है। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर टी है, ठीक है, ये हम है, और हमारे यहाँ पर कौन है, ये तो माता है या पिता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कन्फर्म नहीं कहा है, तो इसीलिए या तो ये माता हो सकती है या पिता हो सकती है, और इसकी कौन है, ये माँ है। ठीक है, तो यही हमारी कौन क्यू क्या हो जाएगी, दादी या नानी हो जाएगी। ठीक है, कौन क्यू। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। ठीक है, अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा, देखिए प्रश्न कह रहा कि यदि प्लस को हैश द्वारा, भागित को स्टार द्वारा, गुणा को @ द्वारा और माइनस को डॉलर द्वारा दर्शाया जाता है तो $40 20 @ 2 40 स्टार 20 38 का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर प्लस का हैश दिया है, यानी कि हैश की जगह हमें क्या करना है, इन चिन्हों को रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो 40 दिया है, ठीक है, ये 40 तो वैसा ही लिखेंगे जैसे ये हमने मान लीजिए 40 को तो लिख लिया। ठीक है, अब बीच में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है, डॉलर, और डॉलर को यहाँ पर क्या कहा है, तो डॉलर को यहाँ पर माइनस कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा के 20 को लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे। उसके बाद हमें वापस से आगे कौन सा चिन्ह देखने को मिला, तो @ और @ को यहाँ पर गुणा कहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अगली संख्या 2 को वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 के बाद हमें चिन्ह देखने को मिल रहा है यहाँ पर हैश, और हैश को यहाँ पर प्लस का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और अगली संख्या कौन सी है, 40, तो उसको 40 को लिख लेंगे। अब हमें अगला चिन्ह क्या मिला है, स्टार मिला है, और यहाँ पर देखिए भागित को स्टार द्वारा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे स्टार की जगह, और अगली संख्या 20 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें वापस से यहाँ पर चिन्ह मिला है हैश, और हैश का प्लस कहा तो यहाँ पर प्लस लगा के अगली संख्या 38 को हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है, इससे हमें बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। जैसे सबसे पहले तो हमें भाग देना है, तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 को लिखा है। भाग देने के बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो इधर हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 20 दूना 40। ठीक है, अब देखिए जैसे 40 तो इधर ये हो बचेगा, फिर माइनस वैसा ही रहेगा, और ऊपर का 40 यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, फिर प्लस भी वैसा ही रहेगा, और ऊपर जो 2 हमारा आए थे उसे लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर प्लस 38 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे और वापस से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्लस प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर 38 को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 और 38 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 40 माइनस 40। ठीक है, ये तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 38 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे ये हमारा क्या का है, प्लस का है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्लस का है, तो 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कितना इधर किधर रहेगा, तो यहाँ पर इधर हमारा 40 रहेगा। ठीक है, 40 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 40 ही बचेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, कितना होगा, 40 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 40 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 839 बराबर टी तथा 530 बराबर एच लिखा है तो 745 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर संख्या का लेटर में दिया जाता है, ठीक है, जब भी आपका संख्या का लेटर में दिया जाता है तो आपको यहाँ पर इन संख्या को क्या करना है, इस लेटर में लाने की कोशिश करना है। कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम अगर आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 20, और 20 नंबर पे ABCD में क्या आता है, टी आता है। ठीक है, क्या आता है, टी आता है, और टी यहाँ पर दिया है। उसी पर का यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, और 8 नंबर पे ABCD में क्या आता है, तो 8 नंबर पे एच आता है। ठीक है, और यहाँ पर एच भी दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में जोड़ लेंगे। जिससे अब देखिए जैसे 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे, 16, और ABCD में 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है। ठीक है, तो पी हमारा सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले तो यहाँ पर सेम तरीके से चेक किया तो टी आया, यहाँ पर भी चेक किया तो एच आया था। ठीक है, तो सेम तरीके से हमने यहाँ पर चेक किया तो हमारा क्या आया, पी आया, यानी 745 का क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था
तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको दिशा और दूरी का तो थोड़ा सा ज्ञान होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप समझिए जैसे आप जहाँ पर भी बैठे हो। ठीक है, और जो आपका सीधा हाथ है, ठीक है, यानी कि राइट हैंड है, वो क्या है आपका दायां है, और जो लेफ्ट है वो बायां है। ठीक है, और हमेशा यहाँ पर याद रखिए, जैसे ये एक दिशा बनाना है, आपको याद करना है तो प्लस का चिन्ह बनाना, और ऊपर की ओर यानी कि आपके सामने की ओर क्या होगा, उत्तर होगा, और आपके पैर में समझिए आपके पैर में क्या होगा, तो यहाँ पर दक्षिण होगा, और आपके राइट हैंड में क्या होगा, पूर्व होगा, और लेफ्ट में आपकी पश्चिम होगी। ठीक है, ये एक दिशा है, ये पुस्तक की दिशा है, जहाँ पर भी आप बैठे हो अपने सामने उत्तर को मान लीजिए, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, और नीचे की ओर दक्षिण। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, उसका यहाँ पर देखिए तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां किस दिशा में होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारा एक व्यक्ति है, ये हमारा क्या है, कोई व्यक्ति है, और ये योगा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा था, योगा कर रहा था। अब देखिए जैसे इसका बायां किधर होगा, तो बायां इसका कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसने कहा है कि उत्तर की ओर सिर हो, तो इसका बायां अभी कहाँ पर होगा, बायां इस तरफ होगा, और इधर इसका दायां होगा। ठीक है, अगर ये उल्टा लटक जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए इसको हम उल्टा बना लेते हैं, अगर ये योगा करता वक्त ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, पैर ऊपर चले गए, तो अब इसका बायां किस तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा था, बायां किधर होगा। ठीक है, तो अब इसका बायां किधर हो जाएगा, जब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बायां किधर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका बायां इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, किस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पूर्व कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी लेटर दिए, ठीक है, ब्यूटीफुल में जितने भी लेटर है, इसका प्रयोग करके कौन सा विकल्प जो कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम विकल्प में चेक करेंगे, अब देखिए एप यहाँ पर दिया है, ठीक है, यू है तो यू भी यहाँ पर दिया है, अब एल हमारा तो एल भी दिया है, लेकिन यहाँ पर एक और एल दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफुल में सिर्फ एक ही एल है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि कभी भी आपको यहाँ पर जितने भी लेटर है उतने का ही प्रयोग करना है, ना कि अधिक का। ठीक है, ना ही अधिक का, तो यहाँ पर तो ज़्यादा का प्रयोग हो रहा है, मतलब यही वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बाकी ये हमारा बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और हमें यही प्रश्न पूछा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये हमारा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ऑप्शन ए और हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर लखनऊ को 6 लिखा जाता है और पटना को 5 लिखा जाता है, उसी भाषा में राजस्थान को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि जैसे लखनऊ को 6 कैसे लिखा है और पटना को 5 कैसे लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो उन अक्षर को हम क्या करते हैं, संख्या में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों लिखिए, संख्या अगर आपको सामने छोटी संख्या मिले, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सीधे क्या करना है, वहाँ पर गिनना है। जैसे यहाँ पर देखिए कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल हमारे लखनऊ में कितने, 7 है। अब हमें यहाँ पर 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हम -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 दिया है। कुछ इसी प्रकार हम यहाँ पर पटना का भी चेक करते हैं। जैसे पटना में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल लेटर कितने हमारे पटना में 6। हमें क्या करना है, -1 करना है। क्यों करना है, यहाँ पर हमने -1 किया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी तो -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे 5 बचेंगे, और यहाँ पर देखिए 5 दिया है। इसका मतलब ये है कि सभी लेटर को गिनना है और -1 कर लेना। ठीक है, जिससे यहाँ पर गिनेंगे राजस्थान में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल लेटर हमारे कितने, 9 है, और 9 में से हमें क्या करना है, -1 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो 8 हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझना है। अगर संख्या, शब्दों की संख्या अगर छोटी दी जाए तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, जिसमें फलों पर एम और आर तक के
अक्षर अंकित है उस अक्षर का चयन करें जो क्यू वाले फलक के विपरीत है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा है, क्यू के विपरीत कौन है, ठीक है। और हमारे अक्षर कहाँ से कहाँ है, तो एम से आर तक दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए हम जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम कॉमन संख्या या अंक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला है, तो कॉमन हमारे यहाँ पर क्यू मिला है, ठीक है। क्या मिला है, क्यू मिला है। जब कॉमन देखते तो हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, जैसे दो तरफ हम क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले वाले में चलेंगे तो हमें आर मिला, फिर एम मिला तो उसको उसके नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले आर मिला था, फिर एम मिला तो उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर दूसरे पासे में चलेंगे तो एन मिला, फिर पी मिला तो उसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एन मिला था, फिर पी मिला तो उससे भी लिख लेंगे। जो आमने सामने, ठीक है, ये नीचे के ये दूसरे के विपरीत है, लेकिन हमें यहाँ पर क्यू का पूछा था तो हमें क्यू का बताना। तो क्यू का कौन सा होगा, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, हमें ये कैसे पता करना है, तो या तो आप विकल्प से पता कर सकते हो या फिर यहाँ पर कहा है कि एम से आर तक। नहीं देखिए एम के बाद क्या आता है, तो एम के बाद एन आता है, फिर ओ आता है, पी आता है, फिर यहाँ पर क्यू आता है और आर, ठीक है। और इसने आर तक कहा है तो यहाँ पर हमें देखिए जिससे आर का तो एन है, ठीक है, आर का क्या होगा, एन हो गया। फिर एम का क्या है, पी है, एम का कौन हो गया, पी होगा। अब कौन सा बचा है, तो जो क्यू है, ठीक है, ओ बचा है तो ओ का कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और क्यू का ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्यू का पूछा था तो क्यू का विपरीत क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कथन को समझना है, जो कथन कहा है उसे सत्य मानना है और उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है, भले ही कथन कुछ भी कहा है लेकिन इसको अपने पिता के समान मानकर उसका सत्य ही मानना है। भले उसके बारे में अगर निष्कर्ष गलत कहा है तो हमें उसको गलत मानना है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर देखिए पहला कथन कह रहा है कि कुछ लौकी पत्ता गोभी है। यहाँ पर देखिए कुछ ये लौकी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, लौकी है। मैं एल का मतलब लौकी लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ लौकी क्या है, तो यहाँ पर देखिए कुछ लौकी पत्ता गोभी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम ये वाला हमारा पत्ता गोभी का बना, यहाँ पर मैं पी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रतीक है समझने की है। अब उसके बाद अब दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा कि सभी शिमला मिर्ची पत्ता गोभी है, यानी कि जितनी भी शिमला मिर्ची है, ठीक है, ये पत्ता गोभी है, मतलब पत्ता गोभी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ये क्या हो गया, शिमला मिर्ची का हो गया, यानी कि इसका मैं एस बना लेता हूँ, यानी कि शिमला मिर्ची, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा हमें क्या कह रहा है, तो देखिए अब तीसरा कह रहा है कि कुछ पत्ता गोभी खीरा है। यानी देखिए कुछ पत्ता गोभी क्या है, तो खीरा भी है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर क्या लौकी का संबंध नहीं कहा है तो इसको हम क्या कुछ वाला अलग बना लेंगे, ठीक है। ये खीरा है तो यहाँ पर मैं इसको के ले लेता हूँ। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि कुछ लौकी शिमला मिर्ची है। तो क्या कुछ लौकी शिमला मिर्ची है क्या, तो यहाँ पर देखिए कुछ लौकी हमें शिमला मिर्ची नहीं दिख रही है तो अभी तक तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ लौकी शिमला मिर्ची नहीं दिखी है तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ये गलत कह रहा है, कुछ लौकी शिमला मिर्ची नहीं है और यहाँ पर है कहा तो ये गलत है। अब दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ खीरे पत्ता गोभी है, यानी पत्ता गोभी हमारे ये है और खीरे हमारे ये है। यहाँ पर देखिए कुछ खीरे और पत्ता गोभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पत्ता गोभी और खीरे दिखाई दे रहे हैं तो ये तो सही कह रहा है कि कुछ पत्ता गोभी क्या है, खीरे है, ठीक है। कुछ खीरे पत्ता गोभी है, मतलब दूसरा वाला तो सही कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष कौन सा वाला अनुसरण कर रहा है, दूसरा वाला। तो ऑप्शन में देखिए दूसरा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि केवल निष्कर्ष से दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको हर बार बताता तो अगर इस टाइप का रहता है, ठीक है, जैसे कुछ इस टाइप से रहता है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो क्या करता हम 1 और 2 लिखते हैं और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फास्ट गिन लेंगे सीधे। जैसे इस आकृति में यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। अब सिंगल गिनेंगे तो एक हमारा ये, एक हमारा ये, एक हमारा ये, ठीक है। फिर एक और हमारा ये बन रहा है। अब देखिए टोटल हमारे यहाँ पर अभी और भी दिख रहे हैं क्या, तो हमें यहाँ पर और नहीं दिख रहे, ठीक है। तो सिंगल हमारे कितने, 1 2 3 4 है, 4 तो हमारे सिंगल है और 3 3 के हमारे 2 है, तो हम क्या करेंगे 3 3 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस करने पर यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन रेखा पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर जो हमें दिया है, जो अक्षर दिए, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर किसका बनेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर एन का बनेगा, और एन कैसा बनेगा, ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर एन हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ऑप्शन में तो हमारे पास इस टाइप से सभी में है, ठीक है, क्या है, सभी में है। हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको दर्पण का निकालना है तो गलती निकालना है, और ओ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें सी दिया है दोस्तों, यहाँ पर सी दिया है तो ये तो नहीं होगा, ये पहले ही हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आई भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए टी दिया है, नीचे की ओर झुका है और दोनों में टी दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ना तो ऑप्शन बी होगा और ना ही सी होगा। हमारा केवल ऑप्शन कौन सा बचा है, तो केवल हमारा ऑप्शन ए बचा है, और यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर गलती निकाल लेना। अब यहाँ पर टी का बनेगा, तो यहाँ पर देखिए टी दिया है, टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए पे नहीं पड़ेगा। सी यहाँ सीधा है तो आगे जाके उल्टा होगा, ये भी सही है। अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस विकल्प को रखेंगे कि हमारी ये आकृति पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा ही विकल्पों को उठा कर रखना है, कोशिश करना है कि सीधा वाला ही सबसे पहले रखें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारी ये लाइन पूरी होगी, ठीक है। कौन सी वाली होगी, तो यहाँ से ये वाली होगी, तो ये वाली हम ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लगभग सभी में, लेकिन यहाँ पर ये वाली ऐसी होना था, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब जितने भी काले वाले हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर काला वाला जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, बीच में से, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसे भी हम हटा लेंगे, ठीक है। दो हमारे ऑप्शन हट चुके हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर और कौन सा बनेगा, तो उसके बाद हमारे यहाँ से एक लाइन बनेगी जो कि बीचों बीच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीचों बीच लाइन देखेंगे, जैसे ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर इधर जा रही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब जो हमने यहाँ पर देखा है कुछ उसी टाइप से यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका पैटर्न को पता करना है कि यहाँ पर आकृति कैसे लिखी जा रही है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। तो इस प्रश्न का मुझे सही जवाब बताइए कि 20 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस लोगो पर, यहाँ पर आपको एक लोगो मिलेगा, उस लोगो पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को, इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो उसे भी यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर सेव कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक इस चैनल को आप अगर लाइक और शेयर नहीं करें तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।